श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हो रही वनडे मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच यहां पर जो खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस मैदान पर 2 जुलाई को दोपहर को 2:30 बजे से, जहां पर रिसेंट टाइम में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जब गई थी श्रीलंका के दौरे पर, उसके पहले इंडिया गई थी श्रीलंका के दौरे पर, और उसके पहले भी जिम्बाब्वे की टीम गई थी श्रीलंका के दौरे पर। तो काफी हद तक सिमिलर काइंड ऑफ पिचेस यहां पर देखने को मिली थी, चाहे वो डे मैचेस रहे हो चाहे डे नाइट मैचेस, जो कि आज भी खेला जाएगा दोपहर को 2:30 बजे से, तो डे नाइट मैच ही होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसी मैदान पर श्रीलंका ने भी रिसेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, इंडिया को होस्ट किया, उसके पहले जिम्बाब्वे को होस्ट किया था। रिजल्ट्स वहां पर बिल्कुल सिमिलर निकल करके आ रहे थे, जहां पर एक ही तरीके की पिच हमको लगातार देखने को मिली कि यहां पर शुरुआती 10 ओवर के पावर प्ले के दौरान जब नई गेंद से बॉलिंग होती है दिन के दौरान, यानी कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान, तब थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प यहां पर होती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, ये पिच होती है जो 10 ओवर के बाद बैटिंग के लिए काफी बेहतर होती चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये पिच और भी ज्यादा यूज टू होती चली जाती है, यानी कि सेकेंड इनिंग के दौरान पहले 10 ओवर के बाद स्पिनर्स पूरी तरह से यहां पर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब शुरुआत होती है हल्की फुल्की हेल्प मिलने से, जो कि तेज गेंदबाजों को मिलती है। उसके बाद ये पिच काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली होती चली जाती है, और आगे बढ़ने के बाद ये सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के पूरी तरह से स्पिन फ्रेंडली पिच बन जाती है, जिसमें अगर आप आंकड़े पिछले 6 वनडे मैचेस के देखेंगे तो स्पिन को 70 विकेटें मिली हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों को केवल 27 विकेटें। और ऐसे जो आंकड़े होते हैं स्पिन और पेस के, और वो भी अगर 6 मैचेस का सैंपल साइज अगर आप ले वनडे क्रिकेट के अंदर, तो वुमेन्स क्रिकेट में भी हम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता इस तरीके के आंकड़े के स्पिनर्स इस तरीके से पेसर्स के ऊपर डोमिनेट करते हों। और ये जो 70 विकेटें मिली हैं स्पिनर्स को इन पिछले 6 ओडीआई मैचेस में, जिसका स्कोर कार्ड तो आपके सामने है, जिसको अभी हम एनालाइज भी करेंगे। इन 70 में से 27 विकेटें पहली इनिंग के अंदर हैं, लेकिन 43 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। और उसमें जो पेस को 27 विकेटें मिली हैं, 19 पहली इनिंग के अंदर, जो कि आपको मैं बता भी रहा था कि पेसर्स को शुरुआत में हेल्प होती है। 8 विकेटें केवल सेकंड इनिंग के अंदर हैं, तो क्लियर कर देती है यही एकमात्र आंकड़ा इस पिच के बारे में कि क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा भी था कि श्रीलंका ने पहले तो ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया था सबसे रिसेंट टाइम में, फरवरी 2025 के महीने में 14 और 12 फरवरी को जो 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच इसी मैदान पर खेले गए थे। तो यहां पर श्रीलंका टीम ने 281 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में पहले 10 ओवर के दौरान 40 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा था। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन टीम चेज करनी होती तो 107 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 3 विकेटें पेस को गई, लेकिन 7 विकेटें स्पिनर्स को गई। एकदम सिमिलर वही बात यहां पर भी प्रूव होती है, जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया इस पिच के बारे में। और उसके पहले वाले मैच के अंदर भी जो 2 दिन पहले जस्ट हुआ था, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 214 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई थी। 9 विकेटें पेस और 1 विकेट स्पिन को मिला। पावर प्ले के दौरान आप यहां पर देखिए, दोनों इनिंग्स के दौरान 4-4 विकेटें गिरी। पहली इनिंग मैच के अंदर भी यहां पर 1 विकेट, यहां पर 3 विकेटें गिरी, जो बताता है कि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत हेल्प हमेशा इस पिच के ऊपर होती है दोनों इनिंग्स के दौरान। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम 165 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, यहां पर 8 विकेटें उसमें से स्पिनर्स लेकर के गए। ना सिर्फ इस सीरीज के अंदर, और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी वो। और इसके बाद, इसके पहले अगर आप देखें तो श्रीलंका और इंडिया की भी एक सीरीज हुई थी, अगर आपको याद हो, जब गौतम गंभीर नए नए कोच बने थे, तो यहाँ पर 248 रन मारे थे श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर। और उसमें भी अगर आप देखें तो 6 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए थे। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली जो बात होती है ना, कि स्पिनर्स को तो विकेट यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर हुए तो डेफिनेट तौर पर ज्यादातर ना सिर्फ सेकंड इनिंग के अंदर, पहली इनिंग के अंदर भी विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिलती दिखाई पड़ती है, जैसे गेंद पुरानी होती है उसके बाद। इसके जवाब में इंडियन टीम केवल 138 के स्कोर ऑल आउट हो गई। यहाँ पर श्रीलंका ने 240 बनाए, इंडियन टीम 208 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और हर एक मैच के अंदर, चूंकि इंडिया के पास भी स्पिन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है हमेशा से, तो यहाँ पर पहली इनिंग सेकंड इनिंग दोनों जगह पर अगर आप देखें तो पूरी तरह से डोमिनेशन होता है स्पिनर्स का। और इसके पहले एक और इंडिया और श्रीलंका का मैच, लेकिन यहाँ पर मैच हो गया था टाई। अगर आपको याद हो, अर्शदीप सिंह यहाँ पर काफी हद तक मैच जीत रही थी इंडियन टीम, वो मारने गए छक्का और उसके बाद आउट हो गए। इंडियन टीम 230 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यहाँ पर भी देखें तो सेकंड इनिंग के अंदर टोटल डोमिनेशन स्पिन का। और एक जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच होता, जो कि बारिश से प्रभावित मैच था थोड़ा सा। हालांकि वहां पर जिम्बाब्वे की टीम निश्चित तौर पर बैटिंग उतनी अच्छी की होती है नहीं, स्पिन तो और भी खराब टीम खेलती है। 96 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, 9 विकेट स्पिनर्स लेकर गए। और इतना छोटा स्कोर तो डेफिनेटली तौर पर श्रीलंकन टीम चेज करने वाली थी। तो एक चीज तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पिन अगर आपकी मजबूत है, स्पिन अटैक आपकी अगर मजबूत है, तो आपको दोनों इनिंग्स के अंदर विकेटें मिलेंगी गेंद पुरानी होने के बाद, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग के अंदर। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ इस मैदान पर जरूर होता है दोनों इनिंग्स के अंदर, लेकिन कम से कम पहली इनिंग के अंदर तो जरूर होगा। और बाकी आप ये भी देख लीजिए कि पिछले 6 में से 4 बार इसी वजह से बैटिंग पहले करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं। एक बार मैच टाई हुआ है, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो क्या इसी तरीके की पिच आज भी देखने को मिलेगी, जो कि लगभग लगभग तय है कि देखने को मिलेगी? तो उसका अपडेट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा, पिच की पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगा। और जो भी फाइनल टीम बनेगी उसकी बेसिस पर वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट कहीं पर भी जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, जो कि पिच के बारे में जानना वो बहुत जरूरी होगा।
होगा इस डे नाइट वनडे मैच के अंदर, और उसकी बेसिस पर हमको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। बाकी यहाँ पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली हो सकता है श्रीलंकन टीम का, जहां पर निशान मधुस्का आपको मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते दिखाई पड़ेंगे प्रथम निशंका के साथ, क्योंकि अगर आप देखें जो पिच रिपोर्ट के दौरान आपने देखा था ना, एक आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब श्रीलंकन टीम खेली थी, उस मैच के अंदर या उसके पहले लगातार ये लोग अविस्का फर्नांडो को मौका दे रहे थे एज ओपनर, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं थे, तो उसके जगह पर निशान मधुस्का को उन्होंने खिलाया था एज ओपनर, और प्रोबेबली यही ओपन करेंगे भी, और या तो ये करेंगे या तो अविस्का फर्नांडो, कोई एक करेगा प्रथम निशंका के साथ। बाकी कुशल मेंडिस है, कमिंदु मेंडिस है, चरित असलंका, जेनिथ लियानिगे, दुनित फेल्लालागे, वानिंदु हसरंगा है, महीश तीक्ष्णा है, असिता फर्नांडो है, ईशान मलिंगा है। ईशान मलिंगा को अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा सनराइजर्स के लिए आईपीएल के अंदर बॉलिंग करते हुए कमाल की बॉलिंग इन्होंने करी थी। बाकी बेंच पर भी इनके पास देखें तो दिलशान मधुशंका वापस आ चुके हैं, मिलन रत्नायके एक युवा तेज गेंदबाज हैं, जेफरी वांडरसन है, सदीर समरकुरा है और अविस्का फर्नांडो है। और पूरा का पूरा जो 16 मेंबर का स्क्वाड है ना, उसमें अगर आप देखने की कोशिश करें तो 2 पेसर तो आपको बेंच पर दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 पेसर आपको प्लेइंग 11 के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक पार्ट टाइम पेसर है। तो 5 तेज गेंदबाज यहाँ पर हैं, जो कि और निश्चित तौर पर 5 के 5 तेज गेंदबाज तो ये लोग खिलाएंगे नहीं, लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर आप स्पिनर्स को देखें तो महीश तीक्ष्णा है, वानिंदु हसरंगा है, यहाँ पर दुनित फेल्लालागे हैं, चरित असलंका भी बॉलिंग कर लेता है, कमिंदु मेंडिस भी बॉलिंग कर लेते, तो प्लेइंग 11 के अंदर ही 5 स्पिनर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं प्रॉपर। और बेंच पर हालांकि अगर आप देखें तो जेफरी वांडरसन यानी कि 6, तो काफी हद तक जो 6 स्पिनर और 5 पेसर का कॉम्बिनेशन है वो ये भी बताता है कि काफी हद तक पिच उसी तरीके की मिल सकती है जैसे कि हमने रिसेंट टाइम में देखी है। हालांकि इसमें एक और फैक्ट है कि यहाँ पर जो सामने की टीम है बांग्लादेश की टीम, वो भी स्पिन क्वालिटी के साथ आती है, जो कि इंडियन टीम भी आई थी निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ खास कर पाई नहीं। बाकी देखना पड़ेगा कि पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन कौन बॉल करेगा, नाम उनके जो प्रोबेबल हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसी श्रीलंकन टीम के पूरे स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं उनका कैसा करियर रहा है अभी तक वनडे क्रिकेट के अंदर, वनडे इंटरनेशनल के अंदर, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम निशंका 66 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, 2508 रन बना चुके हैं, 41 का बैटिंग एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग के अंदर 56 का होता है, पहली इनिंग के अंदर 32, मतलब दोनों इनिंग्स के अंदर बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर प्रॉपर एक ऐसे ऑप्शन के रूप में दिखाई पड़े हैं पूरे करियर के दौरान, जहां पर आप इनको कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। सिमिलरली निशान मधुशंका के भी 4 मैच पे 158 रन है, 52 का एवरेज है, पहली इनिंग के अंदर 51, सेकंड इनिंग के अंदर 53, और इसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, चरित असलंका जैसे प्लेयर्स, और बाकी प्लेयर जैसे इसमें अगर आप देखें तो जो प्रोबेबल ओपनर्स हैं, जैसे एक तो या तो निशान मधुस्का ओपन करेंगे या तो अविस्का फर्नांडो, तो अविस्का फर्नांडो के बारे में भी जानकारी के रखिए कि 51 मैच में 1500 से ज्यादा रन, 31 का एवरेज है, 36 का पहली इनिंग में, 22 का सेकंड इनिंग के अंदर। और जो बॉलर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ईशान मलिंगा 5 वनडे मैचेस अभी तक केवल खेले हैं, 4 विकेटें हैं, असिता फर्नांडो के 20 मैच में 22 विकेटें हैं, और इसमें स्ट्राइक रेट्स भी आपके सामने हैं कि पहली इनिंग के अंदर हर 29वीं गेंद पर, तो सेकंड इनिंग के अंदर हर 35वीं गेंद पर विकेट निकालते हैं, जो दिखाता है कि पहली इनिंग के अंदर ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। वानिंदु हसरंगा के भी स्ट्राइक रेट्स और बैटिंग एवरेजेस आप दोनों देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्लेयर्स कितने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, किस इनिंग में पर्टिकुलरली ज्यादा बेहतर खेलते रहे हैं। और रिसेंट फॉर्म उसके बाद अगर आप देखने आए इन्हीं श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स का, तो दिखाई पड़ेगा कि प्रथम निशंका रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो ये एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कंसिस्टेंट तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनके पिछले कुल मिलाकर के 8 मैचेस का आंकड़ा देखेंगे तो 2 हाफ सेंचुरी है, और बाकी मैचेस में तो दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल रहा इनके लिए। ये इनके साथ एक दिक्कत है, और इसी वजह से हमेशा और सामने की टीम अगर आप बात करें जो बांग्लादेश की टीम है ना, उनके पास अच्छी पेस अटैक भी है, और जो शुरुआत में यहाँ पर पिच से हेल्प मिलती है तेज गेंदबाजों को, उसकी वजह से आज के इस मैच में प्रथम निशंका हालांकि एक ऐसे प्लेयर है जिनको किसी भी इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप करना वो काफी रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आपको ड्रॉप करना है इनको तो पहली इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी निशान मधुस्का ये भी प्रॉपर अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे, और ये 52 के स्कोर तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जो आखिरी बार इनको मौका मिला था वनडे क्रिकेट खेलने का श्रीलंका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ, तो निश्चित तौर पर यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। वरना इनकी जहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे अविस्का फर्नांडो, ये भी अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म थे, और इसी वजह से इनको बाहर किया भी गया था और निशान मधुस्का को खिलाया गया था, लेकिन निशान मधुस्का निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिसको आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस तो बड़े खिलाड़ी इस टीम के, हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत तगड़े फॉर्म में नहीं रहे हैं, किसी भी दौरे पर, चाहे न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जब आई थी श्रीलंका के दौरे पर, तो कोई 1-2 मैच तो अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को देखेंगे ना, तो यहाँ पर कुशल मेंडिस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते हैं जिनको आप मिस कर नहीं सकते प्रथम निशंका की ही तरह। बाकी कमिंदु मेंडिस के नंबर देख लीजिए, रिसेंट टाइम अच्छे फॉर्म में जब बैटर रहे हैं, ये काफी कमाल के खिलाड़ी साबित हुए भी हैं, रिसेंट टाइम में बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं, लेकिन सबसे कम किसी के चांसेस होते हैं इस टीम में बॉलिंग करने के, तो वो कुशल मेंडिस के ही होते हैं जो पार्ट टाइमर्स है उसमें से। बाकी चरित असलंका, इनकी भी बात करें तो 78 रन बाद 127, 74, 32, और एक ऐसे प्लेयर है ना जिनको आप कप्तान है बस कप्तान भी सीधे इस टीम में रख सकते हैं, जो कि ये प्रॉपर बॉलिंग भी आपको करते दिखाई पड़ेंगे, और खास करके तब जबकि है एक ऑफ स्पिन बॉलर। हालांकि इन्हीं की टीम में एक और ऑफ स्पिन बॉलर हैं अगर आप देखें महीश तीक्ष्णा, लेकिन जो कि सामने बांग्लादेश की टीम अभी आप आगे चल करके देखेंगे लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। तो इस तरीके के खिलाड़ी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग भी साथ ही कर लेते हैं, आप इनको कप्तान है बस कप्तान तो
तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके साथ साथ जनित लियानेगे, इसके साथ साथ दुनित वेल्लालगे, जिसमें दुनित वेल्लालगे डेफिनेट तौर पर ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। रिसेंट टाइम में बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्मेंस दी है। वनिंदु हसरंगा के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनके फॉर्म को देखेंगे ना तो वो एक चिंताजनक बात रही है श्रीलंकन टीम के लिए कि रिसेंट टाइम में ज्यादा विकेटें इनको मिली नहीं है। हालांकि एक और फैक्टर आपको देखना पड़ता है, वो है इनकी लेग स्पिन बॉलिंग का। और लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है बांग्लादेशी बैटर्स को। वो चाहे आप अभी की टीम को देख लें या इसके पहले किसी, चूंकि बांग्लादेश की टीम प्रॉपर उनके पूरी की पूरी टीम का इतिहास भी देख लेंगे ना तो लेग स्पिनर आपको उंगलियों पर गिनने में मिल जाएंगे। तो लेग स्पिनर वो टीम खेलने की ज्यादा आदी होती नहीं है। तो उस तरीके की टीम के खिलाफ निश्चित तौर पर वानिंदु को कैसा भी फॉर्म हो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। बाकी महीश तीक्ष्णा, जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, सामने की टीम लेफ्ट हैंडर की भरमार है, तो इनको भी ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक काफी रिस्की ऑप्शन होगा। बाकी तेज गेंदबाजी में देखना पड़ेगा, असिता फर्नांडो है, ईशान मलिंगा है, और साथ ही साथ इनके पास जो और भी दो नाम हैं, इन चारों में से कौन प्लेयर खेलेगा। हालांकि उसमें असिता फर्नांडो, ईशान मलिंगा के चांसेस सबसे बेहतर दिखाई पड़ते हैं, और ईशान मलिंगा और असिता फर्नांडो दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसी ये पिच है जो आपको मैंने पीछे बताया वैसी ही रहने वाली अगर होगी तो स्पिनर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर जो पावर प्ले का बॉलर होता है जैसे असिता फर्नांडो, निश्चित तौर पर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। ईशान मलिंगा आएंगे 9वें 10वें ओवर में बॉलिंग करने, तो निश्चित तौर पर असिता फर्नांडो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाते हैं। उसी तरह से सदीरा समरविक्रमा है। अब इसका फर्नांडो के बारे में आपको बता दिया। जेफरी वांडर से मिलन रत्नायक और दिलशान मधुशंका का भी रिसेंट फॉर्म देख लीजिए। तो उम्मीद करूंगा हर एक प्लेयर के बारे में प्रॉपर चीज आपको मैंने समझा दी है कि एक तो कैसे फॉर्म में है, कहां पर बैटिंग करेगा, रिसेंट टाइम में कैसा खेला है, खेला हो ना खेला हो, किसी भी तरीके के फॉर्म में है, उसकी यूटिलिटी क्या बनती है टीम के अंदर सामने वाली टीम को देखते हुए, वो सारी चीजें यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के भी स्टैट्स अगर आप देखने आए कि श्रीलंका के ये प्लेयर कैसा खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे क्रिकेट के अंदर, तो वो भी नंबर्स आपके सामने है कि प्रथम निशंका 9 मैच में 274 रन है, 30 का एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग के अंदर जो आपने देखा था करियर के अंदर भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। बाकी इसके बाद निशान मधुस्का तो खेले नहीं। कुशल मेंडिस के 18 मैच 584 रन है, 34 का जबरदस्त एवरेज है। कमिंदु मेंडिस नहीं खेला, लेकिन चरित असलंका का बैटिंग एवरेज बांग्लादेश के खिलाफ 65 का है। हालांकि विकेट कोई नहीं है। जनित लियानगे भी बढ़िया खेले, एक सेंचुरी भी है 3 मैचेस में, लेकिन निश्चित तौर पर जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं यूटिलिटी वाइज उतने बेहतर ऑप्शन बनते नहीं, जो कि हमारे पास दुनित वेल्लालगे भी हैं। नंबर्स इनके बहुत अच्छे नहीं है। और ये भी आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया था ना कि लेग स्पिन बॉलिंग सबसे खराब खेलती है बांग्लादेश की टीम, लेकिन उसी में अगर आप स्पिन बॉलिंग में ही देखें तो सबसे बेहतर किसी टाइप ऑफ बॉलिंग को खेलते तो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो किसी को अगर आपको ड्रॉप करना है ना तो वो ऑप्शन दुनित वेल्लालगे हो सकते हैं। हालांकि हमको पिच के बारे में भी देखना और समझना पड़ेगा कि कैसी पिच है। और दुनित वेल्लालगे को मैं अपनी टीम में तभी रखूंगा अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है, और प्रथम निशंका को तभी रखूंगा फाइनली जब सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है। ये चीज क्लियर कर दी। बाकी वानिंदु 8 मैच में 10 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, 159 रन भी, इनको तो हम ड्रॉप करेंगे नहीं। महीश तीक्ष्णा के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, नंबर्स भी अच्छे हैं। बाकी अविस्का फर्नांडो, सदीर समरविक्रमा भी जब भी खेले उसमें से अविस्का कुछ खास कर नहीं पाए कभी बांग्लादेश के खिलाफ। दिलशान मधुशंका के जरूर 3 मैच में 7 विकेटें अगर खेलते तो भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो ओवरऑल जो भी हमने रिसेंट फॉर्म में देखा और अभी आकर के जो हमने हेड टू हेड के आंकड़े देखे, क्लैरिटी तो कुछ हद तक वहां से हमको क्लियर हो चुकी है। उसे में एक और डेटा वेन्यू का भी देख लें कि इस मैदान पर कैसा खेलते हैं ये प्लेयर्स। तो प्रथम निशंका इस मैदान पर 12 मैच 340 रन 28 का एवरेज है, और सेकंड इनिंग का एवरेज देख लीजिए 57 का है, जो कि करियर के अंदर भी बेहतर था, हेड टू हेड में भी बेहतर था, और वेन्यू पर तो और भी बेहतर है। पहली इनिंग का एवरेज तो बहुत ही खराब है इस मैदान पर इनका। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारा डिसीजन, मेरा कम से कम डिसीजन हो चुका है, इनको मैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करूंगा। निशान मधुस्का के 1 मैच में 51 रन है इस मैदान पर, जो कि पहली इनिंग की बैटिंग में ही आए हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा ऑप्शन है। तो पहली इनिंग के अंदर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुशल मेंडिस को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। कमिंदु मेंडिस को भी लेकर के आपको देखना पड़ेगा कि बैटिंग एवरेज क्या इनका नंबर 4 पर ही होगा या नीचे आएंगे, वो देखना पड़ेगा। अगर नंबर 4 पर है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही पुअर है, 5 बजे केवल 88 रन, लेकिन चरित असलंका को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। इसके साथ साथ दुनित वेल्लालगे, इनके अगर आप इस मैदान पर आंकड़े देखें तो 12 मैच 214 रन, 25 का जबरदस्त विकेटों की संख्या भी है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरी टीम में तभी होंगे अगर सेकंड इनिंग की इनकी बॉलिंग होती है तो ही। बाकी वानिंदु को लेकर के कोई डाउट मेरे दिमाग में है नहीं। 11 मैच में 24 विकेटें हैं। महीश तीक्ष्णा के 12 मैच में 23 विकेटें इस मैदान पर। बाकी असिता फर्नांडो है, ईशान मलिंगा है। इसमें पहली इनिंग की बॉलिंग अगर है तो निश्चित तौर पर असिता फर्नांडो ज्यादा बेटर पिक है। तो निश्चित तौर पर 4 प्लेयरों को लेकर के कोई डाउट नहीं है। इन दोनों में से कोई एक होगा 5वें प्लेयर के तौर पर हमारी टीम में, कब आएगा वो भी क्लियर कर दिया। छठा प्लेयर किसी को लेकर के जाना है तो दुनित वेल्लालगे एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो असिता फर्नांडो या ईशान मलिंगा में से कोई भी एक, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो दुनित वेल्लालगे, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें से इन दोनों में से किसी को पिक करना अगर उसमें भी डाउट है तो असिता फर्नांडो को आपको मैंने दिया था एक्सप्लेनर कि क्यों इनको लेकर के आप जा सकते हैं, तो वो भी देख लिया आपने। बाकी जेफरी वांडर से और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर्स देख करके रखिए, तो कोई दिक्कत आपको टीम पिक करने में होगी नहीं। इसी में एक और डेटा देख लीजिए
कि ओवरऑल हिट टू हिट देख लिया, ओवरऑल वेन्यू देख लिया, लेकिन इसी मैदान पर आर प्रेमदासा स्टेडियम पर जब खेले हैं ये श्रीलंका के प्लेयर बांग्लादेश के खिलाफ प्रॉपर, तो क्या स्टैट्स है हिट टू हिट स्टैट्स इस मैदान के ऊपर। तो प्रथम निशंका ने इसी मैदान पर बांग्लादेश के ही खिलाफ एक मैच में 40 रन बनाए हैं। कुशल मेंडिस ने 4 मैच 188 रन बनाए हैं, शानदार। इसके साथ साथ चरित असलंका ने एक मैच में 10 रन बनाए, विकेट नहीं है, बॉलिंग ही नहीं करी थी। वेला लगे कि एक मैच में 1 विकेट, एक मैच में 1 विकेट वारिंदू के, हमारी तीक्ष्णा के एक ही मैच में 3 विकेट हैं। बाकी अविस्का फर्नांडो के 3 मैच में 95 रन हैं और सदीरा समर विक्रमा के एक ही मैच में इसी मैदान पर बांग्लादेश के ही खिलाफ 93 रन की शानदार पारी है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक और चीज आपने देखी थी ना, ओपनर्स दोनों जो हैं, या प्रथम निशंका खेलेंगे, प्रथम निशंका के साथ या तो निशान मधुस्का खेलेंगे या तो अविस्का फर्नांडो खेलेंगे। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से सेफ खेलना है तो सीधे प्रथम निशंका को टीम में रखिएगा, वरना पहली इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप करके जो भी खेले निशान मधुस्का या अविस्का फर्नांडो उसको लेकर के जाइएगा। इसमें कोई डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं कि आप सेफ जाना चाहते हैं या रिस्की थोड़ा सा जाना चाहते हैं। इसके बाद प्लेयर बैटल भी देख लें तो प्रथम निशंका जो एक ऐसे प्लेयर हैं जो तस्किन अहमद को अच्छा खेले, 77 गेंद पर 61 रन बना करके 2 बार आउट हुए, लेकिन तंजीम हसन साकिब पर 2 बार आउट हो चुके सस्ते में। साथ साथ मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान पर भी सस्ते में आउट हुए हैं। डेटा निशान मधुस्का का तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कमिंदु मेंडिस ऑफ स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, 2 बार आउट हो चुके 73 गेंद पर केवल 41 रन बना करके। इसके साथ साथ कुशल मेंडिस रिशद हुसैन के लेग स्पिन पर पहली ही गेंद पर आउट हो चुके, बाकी मुस्तफिजुर पर 2 बार, लेकिन रन्स बनाए हैं उन पर ठीक ठाक। तस्किन अहमद पर इनको दिक्कत होती है, 4 बार आउट हो चुके, 118 गेंद पर केवल 49 रन है। इसके साथ साथ मेहदी हसन मिराज ने भी 2 बार आउट किया है, लेकिन 95 रन दिया भी है, ये भी चीज एक फैक्ट है। इसके साथ साथ अगर बाकी जो बैटर्स है लोअर ऑर्डर के, जिसमें चरित असलंका हैं जो हैं एक चूंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर, तो लगेगा ऑफ स्पिन पर फंस सकते हैं। हालांकि मेहदी हसन मिराज को उन्होंने जम करके पीटा है। तस्किन अहमद पर थोड़ा सा फंसे हैं, जो एक एक्सप्रेस पेस उनके पास, उसकी वजह से। तंजीम हसन साकिब है, मुस्तफिजुर रहमान है, उसमें मुस्तफिजुर पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बाकी जन्नत लियाने के तंजीम हसन साकिब पर 1 बार आउट हो चुके, 9 गेंद पर 8 रन बना करके। अविस्का फर्नांडो और वारिंदू हसरंगा के भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली अविस्का फर्नांडो लेग स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं। तो रिशद हुसैन भी, मेहदी हसन मिराज भी, तेज गेंदबाजी में अगर आप देखें तो तस्किन अहमद और तंजीम हसन साकिब और मुस्तफिजुर तो हैं ही। ये कुछ प्रॉपर अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं सामने की टीम में, और वो ऑप्शन आपको प्लेइंग इलेवन में भी खेलते दिखाई पड़ेंगे जब प्लेइंग इलेवन की तरफ आप आएंगे, जो बांग्लादेश की टीम का है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली तंजीद हसन के साथ ओपन करेंगे, आपको लिटन दास करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी नजीमुल हसन संटो हैं, तौहीद हृदय हैं, मेहदी हसन मिराज है। मेहदी हसन मिराज कई बार ओपन भी कर जाते हैं, नंबर 3 पर भी आ जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों ओपनर में से दोनों के दोनों खेलेंगे या कोई एक ही खेलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जाकिर अली है, रिशद हुसैन है, मुस्तफिजुर है, तंजीम हसन साकिब हैं, तस्किन अहमद है, तनवीर इस्लाम जो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। बेंच पर भी इनके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे मोहम्मद नईम एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ओपन ही करते हैं। नाहिद राणा है, राइट हैंड फास्ट बॉलर। हसन महमूद एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। समीम हुसैन है एक ऑलराउंडर। बाकी पावर प्ले डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा उसके भी आंकड़े आप देख सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे आपने श्रीलंकन प्लेयर्स का पूरा करियर देखा था ना वनडे का, उसी तरह से आप बांग्लादेशी प्लेयर्स का भी देख सकते हैं। ना सिर्फ ओवरऑल करियर बल्कि इनिंग के बेसिस पर भी बैटर्स और बॉलर्स के क्या आंकड़े रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तनवीर इस्लाम को अभी वनडे में डेब्यू करना बाकी है। वनडे डोमेस्टिक में 112 मैच में 165 विकेटों का शानदार आंकड़ा है। परवेज हुसैन इमोन को भी अभी डेब्यू करना बाकी है। लीस्ट ए में 72, यानी कि वही वनडे डोमेस्टिक में 40 का बैटिंग एवरेज है। बाकी के प्लेयर्स के भी आंकड़े आप जरूर देखिए। फॉर्म देखने आएंगे तो फॉर्म जो यहाँ पर है रिसेंट टाइम में, खास करके बांग्लादेशी प्लेयर्स का, तो तंजीद हसन जो इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, शुरुआत लगातार अच्छी हर मैच में करते दिखाई पड़े हैं, ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। हालांकि इनको लेना भी है ना तो सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में लीजिएगा, पहली इनिंग की बैटिंग में आपको मैं प्रेफर करूंगा नहीं इनको। लिटन दास जरूर एक फ्लैसी प्लेयर हैं, शॉट्स खेलते हैं, टिक गए तो ठीक, वरना आउट होकर के आपको बाहर जाते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इनके ऊपर मेरा भरोसा तो कम से कम नहीं है। लेकिन संटो जो कि रिसेंट टाइम में बड़े अच्छे फॉर्म में रहे हैं, और अभी जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी ना इसके पहले, इसी वनडे सीरीज के पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी हुई थी, उसमें भी बड़ा अच्छा ये खेले थे। तो संटो को लेकर के आपको कोई डाउट रखना है नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। और इवन जब बात आती है श्रीलंका की ना, तो उसके खिलाफ तौहीद हृदय, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। जैसे इनके आंकड़े हैं सबसे भरोसेमंद प्लेयर्स में से एक हैं। हालांकि रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रॉपर बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी मेहदी हसन मिराज, इनकी जो यूटिलिटी है जब बैटर और एज अ बॉलर, और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो इन्होंने दिखाया भी है फॉर्म, खास करके अपनी बॉलिंग से, बैटिंग तो करते ही करते हैं। तो ये तीनों प्लेयर तो निश्चित तौर पर काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें से ओपनर्स में से अगर आपको किसी को लेना है तो तंजीद हसन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में। फॉर्म तो आपके सामने है। बाकी जाकिर अली के विकेट कीपर बैटर बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन टैलेंट हैं। हालांकि जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं ना, अपनी स्मॉल लीग की टीम जब हमको बनानी होती है स्पेसिफिकली स्मॉल लीग के लिए, और वो भी जब हमको प्लेयर पिक करने होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन हो जाता है कि इनकी बैटिंग आएगी भी कि नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आप ओपनर में से किसी एक को आपने रखा है, साथ ही साथ संटो को भी रखा है, तो किसी एक को ड्रॉप करके निश्चित तौर पर आप जाकिर अली के साथ वो रिस्क ले सकते हैं। ये आप पर टोटली डिपेंड करेगा, क्योंकि 50 ओवर का गेम है तो बैटिंग आने के चांसेस तो काफी हद तक रहेंगे। रिशद हुसैन एक लेग स्पिनर के तौर पर हमेशा श्रीलंकन टीम के खिलाफ लेग स्पिनर यूजफुल होता है, और इस इनका फॉर्म भी अगर आप देखेंगे तो
ठीक ठाक है, तो निश्चित तौर पर बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। बाकी मुस्तफिजुर रहमान पहली इनिंग की बॉलिंग है, तब तो इनको आप मिस कर ही नहीं सकते, और रिसेंट टाइम में फॉर्म में देखें तो काफी बेहतर लगा हुआ है। इसके साथ साथ तंजीम हसन साकिब, ये हमेशा से अगर खास करके वनडे क्रिकेट की बात करें तो बहुत अच्छे ऑप्शन रहे हैं, अच्छी चेंज ऑफ पेस इनके पास है, साथ ही साथ बैटिंग भी रिसेंट टाइम में काफी अच्छी करते दिखाई पड़े हैं, तो फॉर्म में तो ये भी हैं। इसके साथ साथ तस्कीन अहमद के पास जो पेस है, वापसी की है इन्होंने वनडे स्क्वाड के अंदर, और रिसेंट टाइम में फॉर्म में भी रहे हैं, तो श्रीलंका के खिलाफ अपने प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देखे थे काफी अच्छे इनके। बाकी तनवीर इस्लाम जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, जिनको वनडे में डेब्यू करना बाकी है, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। परवेज हुसैन इमॉन है, मोहम्मद नईम है, इनका फॉर्म देख सकते हैं। नाहिद राणा एक तेज गेंदबाज के रूप में निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, और इस एक खास करके अगर ध्यान देने वाली बात है कि पेस किसके पास है, पेस अटैक जिस खास करके 140 प्लस का जो एक होता है ना, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले जो बॉलर हैं, वो हमेशा से श्रीलंकन टीम के खिलाफ काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, चाहे वो नाहिद राणा हो, चाहे वो तस्कीन अहमद हो, जो भी खेलेगा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हमेशा। हसन महमूद एक हमेशा चतुर बॉलर है, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा करते हैं, और इस तरीके के पिच पर तो बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन भी हो जाते हैं। सभी हुसैन एक ऑलराउंडर है जिनका रोल उतना बेहतर रहा नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ से तो आपने देख लीजिए कि कैसे फॉर्म में कौन सा प्लेयर है, और उसकी बेसिस पर टीम में आने लायक कौन बन पा रहा है। लेकिन उसके बाद आकर के हेड टू हेड क्या आंकड़े देखें कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है, तो तंजीद हसन ने 3 मुकाबले खेले हैं, 184 रन की शानदार पारी खेली है, बाकी 3 मैच में टोटल 93 रन, एक अच्छा ऑप्शन तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लिटन दास के आंकड़े देख लीजिए बहुत ही खराब है। वहीं पर संटो के 5 में से 342 रन, 122 का शानदार हाईएस्ट स्कोर है, और इसी वजह से आपको मैंने पीछे कहा भी था कि इनको ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक रिस्की ऑप्शन रहेगा। बाकी तौहीद हृदय ये भी श्रीलंका के खिलाफ 6 मैच 238 रन बना चुके हैं, 96 के शानदार हाईएस्ट स्कोर के साथ। बाकी मेहदी हसन मिराज के बल्ले से नंबर तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन बॉलिंग करते हो 17 मैच में 21 विकेट है, इनको भी हमको ड्रॉप नहीं करना है। बाकी रिशद हुसैन एक लेग स्पिनर के तौर पर एक ही मैच खेले हैं, 48 रन की नवाद पारी है, 1 विकेट भी है। मुस्तफिजुर के 14 मैच में 23 विकेट हैं, 3 मैच में 7 विकेट तंजीम हसन साकिब के जो पेसर हैं, तस्कीन अहमद के 13 मैच में 22 विकेट हैं, और बेंच पर भी देखें तो एक और प्लेयर हसन महमूद है जो कि 1 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, तो ऑप्शंस तो काफी सारे दिखाई पड़ते हैं बांग्लादेश की टीम में भी, और प्रॉपर 6-7 ऑप्शन तो दिखाई पड़ते ही हैं, जिनको 100% आप टीम में रख सकते हैं परफॉर्मेंस के ही बेसिस पर, जो आंकड़े अभी तक के आपने देखे उसमें। और बाकी आकर के वेन्यू के भी आंकड़े देखें और कोशिश करें समझने की एक्चुअली किसको लेकर के जाए, तो इस मैदान पर तंजीद हसन के 1 मैच में 13 रन ही हैं, साथ ही साथ लिटन दास के भी 2 मैच में 15 रन है। संटो इस मैदान पर खेले नहीं है, लेकिन तौहीद हृदय की बात करें तो 2 मैच 136 रन है, 82 का हाईएस्ट स्कोर है, तो ये तो 100% एक पिक बन जाते हैं। मेहदी हसन मिराज 5 मैच 94 रन, विकेट केवल 3 है, लेकिन जो यूटिलिटी इनकी आप इनको मिस कर नहीं सकते, उसकी वजह से मुस्तफिजुर इस तरीके की पिचेस पर एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हमेशा बने रहेंगे। बाकी तंजीम हसन साकिब हो गए, तस्कीन अहमद हो गए, ये भी एक मैच खेल करके 2 विकेट 3 विकेट ले चुके, तो परफॉर्मेंस तो है, लेकिन लेना किसी को है तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। नाहिद राणा हालांकि इस मैदान पर नहीं खेले, हसन महमूद के 1 मैच में 3 विकेट हैं, मोहम्मद नईम के 1 मैच में 21 रन है, समीम हुसैन के 2 मैच में केवल 6 रन है, तो प्रॉपर जो सिलेक्शन होगा ना वो काफी हद तक यहाँ से क्लियर तो हो रहा है। लेकिन एक और डेटा जो हमने पीछे देखा था श्रीलंका टीम का, उसी तरह से बांग्लादेशी प्लेयर्स का भी देखें कि इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ क्या आंकड़े हैं। ओवरऑल हेड टू हेड और ओवरऑल वेन्यू की तो बात हो गई, लेकिन ओवरऑल इसी मैदान पर, केवल इसी आर प्रेमदास स्टेडियम पर श्रीलंका के खिलाफ जब मैचेस खेले हैं ये प्लेयर्स, तब कैसी परफॉर्मेंस करी है। तो इस मैदान पर तंजीद हसन के मैचेस तो नहीं खेले श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन लिटन दास के 1 मैच 15 रन है, संटो नहीं खेले। बाकी तौहीद हृदय के इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 1 मैच 82 रन है, वहीं पर मेहदी हसन मिराज के 4 मैच में 81 रन है, केवल 2 विकेट है। लेकिन मुस्तफिजुर के 2 मैच में 4 विकेट हैं, तस्कीन अहमद जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है 1 मैच में 3 विकेट हैं, और उसके बाद नीचे आते चले जाए तो हसन महमूद के भी 1 मैच में 3 विकेट है, 1 मैच में 21 रन मोहम्मद नईम के हैं, 5 रन है 1 मैच में यहाँ पर समीम हुसैन का। तो प्रॉपर जो हमारा टीम सिलेक्शन होगा आज के इस मैच में ना, उसमें मैं तौहीद हृदय को और साथ ही साथ मेहदी हसन मिराज को तो मिस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले पाए डेटा की बेसिस पर, तो मेहदी हसन मिराज की जगह पर आप संटो को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं, यह मेरा फाइनल कॉल होगा। बाकी रिशद हुसैन किस इनिंग की बॉलिंग है उसके हिसाब से हम सेकंड इनिंग की बॉलिंग में इनको जरूर पिक करेंगे। मुस्तफिजुर को मैं यहाँ पर मिस करूंगा नहीं, साथ ही साथ तस्किन को लूंगा केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में, ये भी क्लियर है, और उसी में तंजीम हसन भी एक ऑप्शन है, और देखना पड़ेगा कि क्या इनकी जगह पर या किसी और की जगह पर नाहिद राणा को मौका मिलता है या नहीं, हसन महमूद को मौका मिलता है या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। उस बेसिस पर जो भी खेलेगा वो भी हमारे टीम में प्रॉपर पहली इनिंग की बॉलिंग में होगा। लेकिन अगर वहीं पर सेकंड इनिंग की बांग्लादेश की बॉलिंग होगी तो स्पिनर्स की भरमार पूरी तरह से हम करके चलेंगे, और तब संटो भी हमारे टीम में 100% एक अच्छे पिक होंगे जो कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर देते हैं। इसके बाद प्लेयर बैटल भी देखें तो यहाँ पर तंजीद हसन है जो ऑफ स्पिन पर फंसते 77 गेंद पर 50 रन बना करके 5 पर आउट हो चुके, लेफ्ट हैंडर है। इसके साथ साथ हसरंगा पर भी, मधुशंका पर, तीक्ष्णा पर भी काफी सस्ते में आउट हो चुके हैं। रिटन दास, महीश तीक्ष्णा पर एक बार, 3
3 बार दिलशान मधुशंका पर, और इनको दिक्कत होती है प्रॉपर चेंज ऑफ पेस पर, स्विंग होती है गेंद पर। तौहीद हृदय लेग स्पिन पर फंसे 146 गेंद पर 104 रन बना करके 7 बार। संटो की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग थोड़ा सा इनको परेशान करती है, बाकी बॉलिंग अच्छा खेल जाते हैं ओवरऑल, जो कि डेटा में भी दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेहदी हसन मिराज हैं जो वानिंदो हसरंगा पर 3 बार आउट हो चुके हैं, केवल 11 रन बना करके। जाकिर अली का तो कोई डेटा है नहीं, परवेज हुसैन का भी कोई डेटा है नहीं, चूंकि अभी तुमको डेब्यू ही करना है। तो इस पूरे आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि श्रीलंकन टीम आउटराइट काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच को जीतते हुए। हालांकि वनडे मैच है तो बांग्लादेश की टीम भी हो सकता है उलटफेर कर दे। उसी वजह से कप्तान एवं कप्तान के जो सबसे दो बेहतरीन कॉमन ऑप्शन है वो तो प्रथम निशंका और चरित असलंका ही होंगे। हालांकि चरित असलंका मेरी भी टीम में कप्तान एवं कप्तान के रूप में बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा प्रथम निशंका के ऊपर कंडीशंस को देखते हुए। प्रथम निशंका के जहां पर ज्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शंस कुछ और हैं, जिसमें एक तो वानिंदो हसरंगा ही है और बाकी ग्रैंड लीग में आप चाहें तो तस्कीन अहमद और कुशल मेंडिस को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच के लिए जो अभी की हमारी स्मॉल लीग की टीम है, जो कि फाइनल नहीं है, प्री टॉस टीम है, वो आपके सामने, जिसमें 5 ऑलराउंडर, 3 बॉलर, 2 बैटर और एकमात्र विकेट कीपर हैं। कप्तान मैंने चरित असलंका को, मेहदी हसन मिराज को वाइस कप्तान रखा, जिसमें एक वानिंदो हसरंगा का भी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग श्रीलंका के दोनों लगे भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी वो तो टॉस के बाद ही बनेगी। पिच को देखने के बाद तो पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है, आपको करना है तो करिए वरना छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसको यहाँ पर करेंगे खत्म फिलहाल। नमस्कार।